हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोकगीत डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ लोकगीत जो इंपॉर्टेंट है वो छूट गए थे, तो उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के लोकगीत उसके अंतर्गत आते हैं, तो क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत की। तो लोकगीत देखिए, बुंदेलखंड के लोकगीत देखेंगे सबसे पहले हम, फिर बघेलखंड के। तो बुंदेलखंड के लोकगीत में सबसे पहले बात करते हैं आला गायन की। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आला गायन कहां का लोकगीत है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। बुंदेलखंड का अलग ही महत्व है। बुंदेलखंड में आला गायन का अलग ही महत्व है। सावन आते ही शुरू हो जाता है ये गाना, जैसे ही सावन का महीना आता है वैसे ये गाना शुरू कर देते हैं। और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में वीर रस प्रदान काव्य है। ये जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में वीर रस प्रदान काव्य है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कौन सा रस है, तो वीर रस प्रदान काव्य है। क्या हुआ था, आला की रचना, जो आला गायन है, आला की रचना लोक कवि जगनिक ने लगभग 1000 वर्ष पहले की थी। कभी पूछा जा सकता है आला गायन की रचना किसने की, तो लोक कवि जगनिक। बुंदेलखंड के लोकप्रिय कवि थे ये जगनिक। तो लोक कवि जगनिक ने लगभग 1000 साल पहले की थी, बुंदेली भाषा में की थी। तो आला गायन गाया जाता है। तो अब बात करते हैं, यहां पे देखिए आला गायन से एक और याद रखना है, आला और उदल का नाम आपने सुना होगा, आला और उदल। तो आला के छोटे भाई उदल थे, आला के छोटे भाई उदल थे। ये दोनों वीरता के लिए जाने जाते थे, यानी महोबा। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जगह था जिसका नाम था महोबा के वीर योद्धा थे आला उदल। महोबा के वीर योद्धा थे आला उदल। उनके सम्मान में वीरता के लिए यह गीत गाया जाता है। उनके सम्मान में वीर रस प्रदान है, वीरता, उनकी बहादुरी के लिए यह गीत गाया जाता है। तो याद रखना है आला गायन। रचना किसने की थी, आला जगनिक ने, बुंदेलखंड के लोकप्रिय कवि रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा। महोबा के वीर योद्धा थे। महोबा जगह का नाम था, एक रियासत थी। तो महोबा के वीर योद्धा थे आला उदल। तो आला गायन पूछा जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र का याद रखना है। अब बात करते हैं भोला गीत। इसी का एक और नाम मिल जाता है बम्बुलिया। भोला गीत या बम्बुलिया, ये वांचिक परंपरा का मधुर गीत है। ये जो भोला गीत और बम्बुलिया है, ये वांचिक परंपरा का मधुर गीत है। इन्हें लमटेरा गीत भी कहते हैं। ये गीत का एक और नाम मिल जाता है लमटेरा। ये जो भोला गीत और बम्बुलिया, इसे लमटेरा गीत भी कहते हैं, याद रखना है। डायरेक्ट आएगा भोला गीत या बम्बुलिया कहाँ का लोक गायन है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला बात करते हैं बेरायट गायन। ये बेरायट गायन ये कथा शैली है, कथा गायन शैली है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक गायन है, पूछा जा सकता है। तो बेरायट गायन कथा गायन शैली है। इसमें जो है महाभारत के कथाओं के साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्र, लोक नायकों की कथा भी गाई जाती है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें आपको मैं बोल के बता रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी जाए। ज्यादा चीज पता रहती है किसी के बारे में तो थोड़ा सा याद रखने में आसानी जाती है। तो इतना क्वेश्चन तो इतना ही पूछा जाएगा, खासकर प्री में। बेरायट गायन जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं देवारी गायन, देवरी या देवारी गायन। ये दोहे पर केंद्रित होता है। ये देवारी गायन जो है, ये जो दोहे होते हैं, दोहे पर केंद्रित होता है, उससे रिलेटेड गाए जाते हैं। तो देवारी गायन दोहे पर केंद्रित होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का याद रखना है। बात करते हैं जगदेव का फुआरा भजन शैली है। ये एक प्रकार का भजन शैली का गायन है ये, और इसमें देवी की स्तुति से संबंधित है, यानी देवी की प्रार्थना, देवी की भक्ति से संबंधित है। मां देवी की भक्ति से संबंधित है जगदेव का फुआरा। भजन शैली का गायन है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक गायन है। बात करते हैं फाग गायन की। फाग गाते हैं, आपने सुना होगा, नगाड़ों पर फाग गाए जाते हैं। होली के अवसर पर फाग गाए जाते हैं, जो कृष्ण और राधा पर केंद्रित होते हैं। होली के अवसर पर फाग गाए जाते हैं। फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में जो प्राय कृष्ण और राधा पर केंद्रित होते हैं। तो कृष्ण और राधा पर केंद्रित होते हैं, याद रखना है फाग
गायन। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के इतने गायन शैली पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं यहां पे। अब बात करते हैं बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन की। तो बघेलखंड क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट है बसदेवा गायन, या बसदेव गायन भी कहते हैं इसको, बसदेवा गायन। यह कथाओं और गाथाओं का गायन है, एक प्रकार का कथाओं और गाथाओं का गायन है। श्रवण कुमार की कथा गाई जाती है इसमें। जो श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार की कथा गाई जाती है। ये कहाँ का है, डायरेक्ट आएगा, याद रखना, बघेलखंड क्षेत्र का। बघेलखंड, आपने पठार वाला क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश का पढ़े होगे, पठार वाला टॉपिक, उसमें पूरा बुंदेलखंड किधर है, बघेलखंड किधर है, ये सब आपको मैप के थ्रू पता होना। जैसे कि बात करें बघेलखंड की, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश के जो जिले, बघेलखंड पूर्वी पठार को कहते हैं। पूर्वी पठार में जो जिले आते हैं वहाँ की अपनी संस्कृति के हिसाब से बघेलखंड क्षेत्र, अंचल कहा जाता है। वीरहा गायन या बीरहा गायन, इसे ही कहा गया, वीरा या बीरा, वाह वाह हो जाता है। तो वीरहा गायन, वीरहा गायन जो है ये सवाल जवाब शैली होती है। इसमें गाते, पहले एक गाते हैं फिर दूसरे गाते हैं, इसमें सवाल जवाब शैली वाला एक गायन है ये, एक प्रकार का। ये बघेलखंड के लोक गायन है, याद रखना है। डायरेक्ट पूछा आएगा वीरा गायन कहाँ का है, बघेलखंड का। अब बांस गीत, बांस ये एक गीत है, बांस गीत, तो इसको तो सीधे याद ही रखना है। बांस गीत कहाँ का है, बघेलखंड का है। बांस गीत कहाँ का है, बघेलखंड का है, इसका कोई। अब बात करते हैं सीदेव गीत। सीदेव गीत, ये सीदेव गीत और बांस गीत, ये दोनों बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन शैली हैं। तो ये इसको याद रखना है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट कभी पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं पांडवानी गीत की। पांडवानी गीत का आपने सुना होगा, दूरदर्शन में भी आते रहता है, दूरदर्शन चैनल में सुबह सुबह कभी बताते रहता है। पांडवानी गीत जो है ये छत्तीसगढ़ प्लस पूर्वी मध्य प्रदेश में गाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ का तो है ही है पांडवानी गीत, छत्तीसगढ़ प्लस पूर्वी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले जैसे शहडोल हो गया, अनूपपुर, बालाघाट में देखने को मिलते हैं। बालाघाट हो गया, शहडोल, अनूपपुर, इस क्षेत्र में गाए जाते हैं पांडवानी गीत। और पांडवानी गीत के दो प्रसिद्ध कलाकार रहे, जिनका नाम है एक तीजन बाई। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है तीजन बाई का संबंध किससे, पांडवानी से। तीजन बाई और एक और है गायिका है जिसका नाम है ऋतु वर्मा। तो दो आप याद रख सकते हैं, पांडवानी याद रखना है। पांडवानी गीत छत्तीसगढ़ प्लस पूर्वी मध्य प्रदेश का है। घोटुल पाठा, पाटा, गोठुल पाटा, याद रखना, ये भी कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। सॉरी, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड पढ़ रहे हैं अपन, बघेलखंड क्षेत्र का, बघेलखंड क्षेत्र का है। तो ये पूरे बघेलखंड के हैं। बसदेवा गायन, वीरहा गायन, बांस गीत और सीदेव गीत, पांडवानी गीत बुंदेलखंड, सॉरी बघेलखंड, मैंने बताया पूर्वी मध्य प्रदेश यानी बघेलखंड, और घोटुल पाठा तो आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मालवा के लोक गायन शैली की। तो मालवा के लोक गायन इंपॉर्टेंट है, मालवा के, मालवा क्षेत्र के देखते हैं। अब मालवा क्षेत्र के देखिए, मालवा का सबसे पहले भरथरी गायन। भरथरी गायन, ये मालवा के नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी गायन, भरथरी कथा गायन करते हैं। जो मालवा के नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, मालवा के नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गायन करते हैं। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा भरथरी कहाँ का है, लोक गायन है, ये मालवा क्षेत्र का, याद रखना है, मालवा अंचल का भरथरी, बिल्कुल याद रख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सांझा गीत की। सांझा गीत, एक सांझा पर्व भी है, सुने होंगे आपने, त्योहार सांझा जो मालवा में मनाया जाता है, लेकिन बात है यहाँ पे गीत की। तो सांझा गीत मालवा की किशोरियों की, मालवा की जो किशोरियां हैं, मालवा की किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है, ये पारंपरिक गायन पद्धति है सांझा गीत। और सांझा पर्व भी होता है, एक सांझा उत्सव भी होता है, सांझा त्योहार भी होता है। तो याद रखना मालवा अंचल का ये। बरसाती बारता, बरसाती बारता, बारता से याद रखना है, बरसाती से याद रखना है, बरसात के महीने वाला ये। तो क्या याद रखना है, ऋतु कथा गीत है ये। ऋतु, जब ऋतु आता है, वर्षा ऋतु आती जब गाते हैं, तो ऋतु कथा गीत है बरसाती बारता। मालवा का लोक गायन है ये एक प्रकार का।
निर्गुड़िया गायन, निर्गुड़ी गायन है, सॉरी निर्गुड़ी गायन, निर्गुड़ी गायन इस भजनों में कबीर के अध्यात्म की छाप होती है। ये जब गाते हैं तो इनके जो भजन होते हैं, इनके भजनों में कबीर के अध्यात्म की छाप होती है। निर्गुड़ी गायन मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र का है। अब बात करते हैं रेलो गीत की। ये रेलो गीत जो है ये भील जनजाति के द्वारा गाए जाने वाला गीत है और ये मालवांचल का, याद रखना है। भील जनजाति का भी पूछा जा सकता है, कौन सी जनजाति गाती है? भील जनजाति के द्वारा, जनजाति के द्वारा मालवा का लोक गायन है एक प्रकार का रेलो गीत। बात करते हैं निमाड़, निमाड़ के लोक गायन। निमाड़ क्षेत्र जो है वो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो सब निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वहां के लोक गायन शैली देखते हैं। तो सबसे पहले है कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा गायन। ये जो कलगी तुर्रा है यह स्वांग, ये एक प्रकार का स्वांग है। स्वांग एक फाग गायन की कला है। फाग गाते हैं उसी प्रकार का है ये फाग गायन की कला। कलगी तुर्रा गायन ये निमाड़ का लोक गायन है। पूछा जाएगा कहाँ का है, निमाड़ अंचल का लोक गायन है, याद रखना है। बात करते हैं संत सिंगाजी गायन की। संत सिंगाजी भजन है, ये एक प्रकार का भजन गाते हैं, इसमें भजन शैली है। संत सिंगाजी के बारे में आपने सुना होगा, ये महान संत थे, निमाड़ क्षेत्र के, निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। इनके नाम से मेला भी लगता है खरगोन में और समाधि भी है खंडवा में। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो संत सिंगाजी एक प्रकार का भजन गायन है, ये निमाड़ का लोक गायन है। पूछा जाएगा कहाँ का है, निमाड़, निमाड़ क्षेत्र का है। मसाण्या, मसाण्या या काया खो, तो ये मसाण्या गायन जो है ये एक प्रकार का मृत्यु गीत है। मृत्यु के अवसर पर गाते हैं मृत्यु गीत मसाण्या। तो याद रखना है ये माँ से मसाण्या, माँ से मृत्यु। तो मसाण्या जो है कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का लोक गायन है। मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है मसाण्या। इसी का एक और नाम मिल जाता है काया खो, तो याद रखना है उसी का नाम है, निमाड़ क्षेत्र का है। गरबा हो गया, गरबी और गबलन, सॉरी गवलन, गरबा, गरबी और गवलन ये गायन शैली है एक प्रकार की, निमाड़ क्षेत्र की है। गरबा तो आप जानते हैं गुजरात का है, लेकिन गुजरात से लगा हुआ है निमाड़ क्षेत्र कुछ कुछ जगह। तो निमाड़ में, मालवा में भी इसका आयोजन हो जाता है। तो याद रखना है गरबा, गरबी और गवलन ये गायन शैली है एक प्रकार की, निमाड़ का लोक गायन, निमाड़ क्षेत्र का, याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। तो ये इतने याद रखना है, ये निमाड़ क्षेत्र के हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य लोकगीत, और अन्य भी है उनको भी देखते हैं। देखिए इधर साइड, एक साइड लोकगीत दिए हुए हैं और एक साइड लोकगीत की विशेषता दी हुई है। तो बात करते हैं सबसे पहले लवणी की। लवणी आप जानते होंगे महाराष्ट्र का है ये। तो लवणी जो है संगीत की एक विद्या है जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तो भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, लेकिन यह मालवा एवं निमाड़ अंचल का निर्गुणीय दार्शनिक गीत है, निर्गुणी दार्शनिक गीत है। तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है, लेकिन स्पेशल किस राज्य का है, ये महाराष्ट्र का है। तो मालवा और निमाड़ अंचल का निर्गुणी दार्शनिक गीत है, याद रखना है, ये मालवा और निमाड़ अंचल का। संत सिंगाजी एवं दालूजी, तो ये इसके बारे में अभी पढ़े थे अपन ने, ये कहाँ का है, निमाड़ अंचल का वीर गीत है ना। तो संत सिंगाजी गायन निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है, और वहां पे एक वहां के संत हुए थे दालूजी। तो दालूजी गायन भी एक प्रकार का गीत है वहां का, तो निमाड़ क्षेत्र का याद रखना है। माच लोकगीत की बात करते हैं। माच, माच के बारे में आपने पढ़ा होगा, मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है ये एक प्रकार का, याद रखना है, लोक नाट्य है, लोक नाट्य मालवा का एक लोक नाट्य है। इसका जन्म उज्जैन से हुआ था और इसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है। माच को ही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है, मालवा अंचल का है, और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य माच है, याद रखना है। मालवा अंचल का लोक नाट्य संगीत है एक प्रकार का, ये मालवा अंचल का लोक नाट्य संगीत है। दुल दुल घोड़ी, दुल दुल घोड़ी नृत्य की परंपरा
चली आ रही है शादी विवाह के अवसर पर। कहां पर, किस क्षेत्र में, तो सहरिया जनजाति जिस क्षेत्र में रहती है वहां। तो सहरिया जनजाति के लोकगीत है, ये का लोकगीत है जो ग्वालियर, गुना और शिवपुरी के आसपास वाले क्षेत्र में प्रचलित है, जिसका नाम है दुल दुल घोड़ी। डायरेक्ट पूछा जाएगा, सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य भी है एक प्रकार का और गायन शैली भी है। लहंगी लोकगीत, ये भी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो याद रखना ये लहंगी लोकगीत सहरिया जनजाति के द्वारा। भगोरिया एक उत्सव भी होता है, आपने जाना होगा, पढ़े थे इसके बारे में, भगोरिया पर्व, भगोरिया उत्सव। तो यहाँ पे एक गायन भी है भगोरिया, भील जनजाति द्वारा होली के विशेष अवसर पर गाया जाता है। भील जनजाति द्वारा झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र का एक गायन है, एक पर्व है, याद रखना है। भा से भगोरिया, भा से भील जनजाति द्वारा। परधौनी, बैगा जनजाति द्वारा बारात के आगमन के समय, याद रखना है। परधौनी जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है बारात के आगमन के समय। जब बारात आती है उस टाइम में बारात के सामने नाचते हैं, जिसका नाम है परधौनी। गायन भी है, नृत्य भी है एक प्रकार का, ये बैगा जनजाति के द्वारा। सैला याद रखना है, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति और प्रधान द्वारा शरद पूर्णिमा को किया जाता है। ये एक प्रकार का नृत्य भी है, एक प्रकार की गायन शैली भी है। सैला याद रखना है, गोंड, बैगा, प्रधान द्वारा शरद पूर्णिमा पर किया जाता है। अब बात करते हैं थापटी एक कोरकू जनजाति द्वारा वैशाख महीने में किया जाता है। कोरकू जनजाति के द्वारा वैशाख के महीने में। तो थापटी ये एक प्रकार की गायन शैली भी है और नृत्य भी है, थापटी। तो ये इतने नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना है, यानी गायन शैली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और याद आ रहा है नाथपंथी। ये नाथपंथी जो है गायन है एक प्रकार का, ये नाथपंथी गायन, ये निमाड़ क्षेत्र का, याद रखना है, निमाड़। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने डिस्कस किए मध्य प्रदेश के लोक गायन, मध्य प्रदेश के लोकगीत डिस्कस किए, जो भी इंपॉर्टेंट बने हैं। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और याद भी रखना है, याद रखने से होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। नमस्ते।